मेरा वक्त चल बे खुशामदीद जी। ये क्या है? ये और ये भी। तो ये क्या है, जल्दी से आपको बताते हैं। मेथी के हार्वेस्ट हम आपको पहले कई बार बता चुके हैं। आलू मेथी पकाने के बारे में बता चुके हैं। पालक मेथी मिक्स करके पका सकते हैं, साग में पका सकते हैं। लेकिन आज हम जो करने जा रहे हैं वो सबसे अहम काम है, वो ये है कि आज हम मेथी को साफ़ करके, हार्वेस्ट करके, साफ़ करके खुश होने को रखेंगे। क्यों खुश होने को रखेंगे? क्योंकि ये है जी हमारी कसूरी मेथी, और ये हमें गर्मी में काम आने वाली है। और मेथी की जो हार्वेस्ट है तकरीबन 4 बार हो चुकी है। अब शायद जनवरी के एंड तक 5 या 6 हार्वेस्ट के बाद ये मेथी फूलों पर आ जाएगी और ये ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए हमने सोचा कि हम पहले से ही इस मेथी को, जब कितनी खूबसूरत तरोताज़ा हुई हुई है, तो हम इसकी चौथी हार्वेस्ट लेके इसको हम धो के खुश कर लें। तो इस वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस दिखाएंगे मेथी को हार्वेस्ट करने का। तो सबसे पहले हम कर लेंगे हार्वेस्ट और उसके बाद हम इसको करेंगे ड्राई। और खुश करने का तरीका क्या है उसके लिए आप देखेंगे हमारा पूरा वीडियो एंड तक। बहुत शुक्रिया, अभी आप साथ रहें। देखें, पहले हम करते हैं हार्वेस्ट और फिर हम करेंगे इसको, क्या करेंगे हम इसको, फिर हम इसको करेंगे पूरा प्रोसेस को खुश करने का, और हम आपको बताएंगे इसको कैसे खुश करना है। कुछ चीज़ें जो है वो छाँव में खुश्क होती हैं, कुछ चीज़ें धूप में खुश्क होती हैं। इसे ये ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि जो चीज़ें आप खुश कर रहे हैं वो किस तरह से अपना असली रंग बरकरार रख सकती हैं और वो किस तरह से खुशनुमा रह सकती हैं खुश्क होने के बाद। तो इसको मैं कैंची से काटूंगी क्योंकि ये हाथों से इस तरह तोड़ी नहीं जा रही। कैंची से काट के मैं आपको फिर दिखाती हूँ अगला प्रोसेस। ये देखें जी, हमने अब कर ली मेथी हार्वेस्ट। अच्छा, अब अगर आप देखें, मैं पहले बता चुकी, मेरी मेथी के पत्ते भी देखें कितने माशाल्लाह बड़े बड़े हैं, हेल्दी, सेहतमंद। और इसकी वजूहात में पहले बता चुकी हूँ। वो ये है कि आप इसको मुनासिब फास्ते पे रखें, इसकी मट्टी अच्छी बनाएं। मट्टी बनाने का तरीका जो है उसकी वीडियो चैनल में मौजूद है, हमने क्या क्या मिलाया था। और ये देखें, अगर आपको इन 1-1.5-2 महीनों में आपको 4-5 हार्वेस्ट मिल जाती हैं और मज़ीद भी मेथी लगी हुई है, ये देखिए, तो आपको, मुझे लगता है कि बाहर से कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने इस सीज़न में मेथी बाहर से नहीं ख़रीदी है। तो आपको अब इसके बाद अगला प्रोसेस बताते हैं कि हमने इसको अब साफ़ कैसे करना है और उसको खुश्क कैसे करना है। शुक्रिया। अच्छा जी, अब हमने इसको हार्वेस्ट कर लिया है। हार्वेस्ट करने के बाद अब कुछ लोग कैसे करते हैं कि डंडियों से मेरी इसको खुश कर देते हैं, बट वो बाद में सॉर्टिंग करना मुझे लगता है ज़्यादा मुश्किल होता है। तो ऐसे है कि इसको पत्ते तोड़ लेते हैं। पत्ते कैसे तोड़ेंगे आप? इस तरह से आप इसके पत्ते अलग कर लें। ठीक है जी, पत्ते अलग कर लें और डंडियाँ अलग कर लें। और पत्ते अलग करने के बाद फिर हम आपको अगला प्रोसेस दिखाते हैं कि हमने इसको आगे क्या करना है। ठीक है जी, सारे पत्ते अलग करके मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, ये देखिए, ये हमने सारी जो है वो पत्ते उतार लिए हैं और ये इसकी सारी हमने डंडियाँ उतार ली हैं। ठीक है जी, डंडियाँ उतर गई, पत्ते अलग हो गए। और अब हम इसको, अच्छा जी, आप इसको अच्छी तरह से धो लें। एक डोंगे में डालें, खुले पानी में, खुले बर्तन में धोएं ताकि जो भी मट्टी है इसके साथ वो उतर जाए, क्योंकि इसके बाद फिर इसको हमें धोना नहीं मिलेगा। इसको अच्छी तरह धो लें। ये देखिए, हमने इसको फिर अच्छी तरह धो के इस बास्केट में रखा है। अब इसका क्या फ़ायदा है कि मैक्सिमम पानी इसका जो है वो निकल गया। ये ओवरनाइट मैंने इसको धो के और इसमें रखा ताकि मैक्सिमम पानी यहाँ निकल जाए। उसकी वजह ये है कि जब हम उसको खुश्क होने रखते हैं तो पत्तों से जब पत्ते जुड़े होते हैं तो क्या हो सकता है कि ये गल सकती है। तो मैंने इसको धो के अच्छी तरह से टोकरी में पूरी रात रखा और मैक्सिमम पानी जो है वो निकल गया है। अब इसमें बस वही नमी है जो इसकी अपनी नमी है। तो हम इसको क्या करेंगे, अब हम ऐसे करेंगे कि अब इसको हम एक कपड़ा नीचे बिछा के, ये देखिए, ये हमारा है, नीचे मैंने अखबार डाला हुआ है ताकि थोड़ा सा ये टेबल है हमारा जो हमने इसी काम के लिए रखा हुआ है, चीज़ें सुखाने के लिए। रूफ टॉप का टेबल है, इसके ऊपर मैंने ये कपड़ा बिछा लिया। इस कपड़े के ऊपर आपने डाल देनी है मेथी। ठीक है जी, अब देखिए आज कितनी ज़्यादा हवा चल रही है, तो मेथी जो है वो हमने, जो थोड़ी बहुत रह गई है वो भी हमने निकाल दें। अब देखें जी, ये हो गई है मेथी। अब मेथी को आपने धूप में नहीं सुखाना, ठीक है। अब हवा काफ़ी चल रही है, धूप में आपने इसको नहीं सुखाना। आपने क्या करना है कि आपने इसको अच्छी तरह फैला के और इसके ऊपर एक दूसरा कपड़ा जो है वो रखना है। दूसरा कपड़ा हमने क्यों रखना है? इसलिए रखना है कि मेथी जो है वो खुश्क जब होती है तो सब बहुत सारी डस्ट भी आ जाती है और हम खुश्क मेथी को धोते नहीं हैं, हम इसको खुश्क डालते हैं दूसरे सालों के ऊपर। तो आप इसको अच्छी तरह से फैला के मेथी को, इसको मैं थोड़ा सा और फैलाऊँगी भी, इसको आपने इस तरह से ढक के साए में, अब ये छत है, यहाँ अच्छी खासी हवा देखें चल रही है, लेकिन ये साए में रखी, मैंने धूप में नहीं रखी। क्यों? क्योंकि हवा चल रही है, हवा इसको ब्रीजी वो मिल जाएगा, हवा चलती रहेगी और साथ ही ये देखें ये नीचे हो जाए। और मैं हर थोड़ी देर बाद जब भी मेरे छत पे चक्कर लगेगा मैं इसको आके जो है उल्टी पल्टी करके दोबारा से ताकि फैलाऊंगी ताकि ये जो अब खुश्क होती है। इस तरह से आपने मेथी को खुश्क करना है। ढकना इसलिए ज़रूरी है कि डस्ट जो है उससे गंदी हो जाएगी और फिर मुंह में एक रेती का जो जायका आएगा वो हमें पसंद नहीं आएगा। ठीक है जी, इस तरह से 2 साल अभी मेरे किचन के दस्तरखान, जो रुमाल दस्तरखान क्या कहते हैं वो हैं, इनको जो है मैंने इस काम के लिए रखा हुआ है, इस्तेमाल करने के लिए। ठीक है जी, अब जब खुश्क होगी तो हम आपको वो भी दिखाएंगे। थैंक यू। अच्छा जी,
अभी तकरीबन हम 4-5 दिन के बाद इस तरह इसको साए में रखा है हमने मेथी को। तो ये देखें इस तरह से बिल्कुल ग्रीन ग्रीन मेथी खुश्क हुई है। अब छत पे हवा काफ़ी चल रही है तो इसको हम जल्दी से खुश्क मेथी को इकट्ठा करेंगे, सारी मेथी को, और इसको हम डालेंगे एक एयर टाइट जार में। और आपको ये पता है कि मैं हमेशा अपने जार्स यूज़ करती हूँ। हमारे घर में जो भी बच्चों की चीज़ें जैसे न्यूटेला है या इस तरह की चीज़ें स्प्रेड्स वगैरह आते हैं तो उनके बोतलों को धो के रैपर्स उतार के हम हमेशा उनको रीयूज़ करते हैं। मैंने कभी मसालों के लिए जार्स वगैरह कभी ख़रीदे नहीं हैं। तो ये देखिए ये हमारी सारी मेथी जो कि बिल्कुल खुश्क हो चुकी है। ये देखिए बिल्कुल खुश्क। ये अब इसकी डंडियाँ पहले उतारने का फ़ायदा ये है कि ये आपको डंडियाँ उतारनी पड़ेंगी। सारी मेथी आपकी खुश्क है बिल्कुल। इस मेथी को इस जार में डालें और रखें। अब ये देखें कितनी थोड़ी सी हो गई है। तो हम जैसे जैसे हमारी मेथी हार्वेस्ट होती रहेगी और हमें पकानी है कि नहीं होगी, हम खुश्क करते रहेंगे। तो ये कि खुश्क करना भी आसान और संभालना भी आसान। बिल्कुल हरी है माशाल्लाह। देखें इसका रंग, क्योंकि इसको आपने साए में खुश्क किया है। जिस चीज़ को आप धूप में खुश्क करते हैं उस चीज़ का असल कलर जो है वो ख़राब हो जाता है। तो अगर आप वाकई चाहते हैं कि आपकी मेथी जो है वो खुशबूदार रहे और वो बिल्कुल ग्रीन रहे जैसी कि ये वाली मेथी है, तो फिर आपने इसको अच्छी तरह से साए में खुश्क करना है। 2-3 दिन 4 दिन ज़्यादा लग जाए लेकिन खुश्क हमेशा साए में करें। और कपड़े के ऊपर क्यों रखा कपड़ा हमने कि इस पर डस्ट ना पड़े और दूसरा ये हवा से उड़े ना। आजकल सर्दियाँ हैं तो साथ साथ हवाएँ भी काफ़ी चल रही हैं। तो ये है जी हमारी मेथी। मैं इसको सारी को इकट्ठी करके डाल लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कितनी मेथी हुई हमारी। तो जी ये है जी हमारी थोड़ी सी मेथी। अब हम क्या करेंगे सीज़न में जब जब हमारी मेथी एक्स्ट्रा होगी इस तरह हम सहूलत से खुश करते हैं। अब क्योंकि हम तो कमर्शियल पे लेवल पे तो कर नहीं रहे, हम घर के लेवल पे कर रहे हैं। तो जब जब सहूलत हो तब तक मेथी को जो है तब आप मेथी को ड्राई करते जाएँ। किस कदर खूबसूरत ग्रीन हरा रंग है, ऑर्गेनिक है और साफ़ सुथरी मेथी है जी घर की। ठीक है जी, अगर आपको तरीका पसंद आया हो तो लाइक कर लें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।